ओम नमस्ते जी। 39वीं श्रव्य कणिका ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका लेखक महर्षि दयानंद सरस्वती, जिस पर भाष्य लिखा है भूमिका भास्कर नाम से स्वामी विद्यानंद जी ने, जिसकी अवतरणिका में हम आपको वेदों में कैसे पुनरुक्ति दोष नहीं है इस बात का व्याख्यान कर रहे हैं। आगे स्वामी विद्यानंद जी लिखते हैं, वेद में कोई भी शब्द निरर्थक नहीं है। पद पुनरुक्ति के दो भेद हैं, सुबंत की पुनरुक्ति और तिंगंत की पुनरुक्ति। वैयाकरणों के मतानुसार सुबंत की पुनरुक्ति से वीप्सा अर्थात व्याप्ति अर्थ गम्यमान होता है। जैसे ग्रामो ग्रामो रमणीय, प्रत्येक ग्राम रमणीय है, यहाँ रमणीयता की व्याप्ति ग्राम ग्राम में है, यह अर्थ प्रतीत होता है। इसी प्रकार तिंगंत की पुनरुक्ति से क्रिया का पुनः होना विदित होता है। जैसे देवदत्त पचति पचति, देवदत्त पकाता ही रहता है। इसके लिए पाणिनीय सूत्र है नित्य वीप्सयोः, अष्टाध्यायी 8.1.4। इस नियम के अनुसार दिवे दिवे का अर्थ होगा प्रतिदिनम। ये सायण भाष्य के अनुसार दे रहे हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने धातु अर्थ को प्राधान्यता देते हुए अर्थ किया है विज्ञानस्य प्रकाशाय प्रकाशाय, अर्थात विज्ञान के प्रत्येक प्रकाश के लिए। इसी प्रकार वेद में जहां तिंगंत की पुनरावृत्ति है वहां उससे क्रिया का पुनः पुनः होना अभिप्रेत है। संध्या में ओम वाक वाक, ओम प्राण प्राण आदि कहा जाता है। यहाँ वाक वाक में पहला वाक उद्देश्य भूत है, दूसरा विधेय भूत। वाणी में वाक्त्व अर्थात यथार्थ कथन रूपी गुण अभिप्रेत है, काम्य है। यही भाव प्राण चक्षु श्रोत्र आदि के पुनरुक्त होने में भी निहित है। विवाह प्रकरण में पाद्यम 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 यह 3 बार अभ्यास है और पुनरुक्त प्रतीत होने पर भी सार्थक है। वस्तुतः मन वचन कर्म तीनों का निर्देश होने से 3 बार का कथन सुतराम युक्ति युक्त है। तत्त आवर्तयामसीह क्षयाय जीवसे, ऋग्वेद 10:58। यह आधी ऋचा इस सूक्त के सभी 12 मंत्रों में पुनरावृत्त हुई। इस सूक्त के प्रत्येक मंत्र में मनोजगाम दूरकम यह द्वितीय चरण भी बार बार प्रयुक्त हुआ। इस सूक्त में मूर्छित व्यक्ति की नष्ट हुई चेतना को लौटाने के लिए अपने दृढ़ संकल्प और भैषज्य कौशल को व्यक्त करने तथा रोगी के संबंधियों को विश्वास तथा सांत्वना देने के लिए बार बार कहा गया है। यदि तुम्हारी चेतना मृत्यु के पास भी जा पहुंची है तो भी तत्त आवर्तयामसि, उसे लौटा कर लाता हूं। अथर्ववेद कांड 2 के 33वें सूक्त में यक्ष्मा को दूर करने का विधान है। यक्ष्मा पीड़ित व्यक्ति के मनोबल को बढ़ाने के लिए उसके विभिन्न शरीरावयवों को निर्देश करके उसे आश्वस्त करने के लिए बार बार विवृहामि ते पद को बोलकर कहा गया है। चाहे तेरे किसी अंग में यक्ष्मा क्यों न प्रविष्ट हो गया हो, मैं उसे निकाल दूंगा, तुझे मरने नहीं दूंगा। किसी वेद मंत्र के एक समान शब्द रूप के अन्य किसी स्थान पर आ जाने मात्र से ही पुनरुक्ति दोष नहीं समझ लेना चाहिए। मंडुका इवोदकान मंडुका उदकादिव, ऋग्वेद 10:166-5 में आपाततः पुनरुक्ति प्रतीत होती है, परंतु वस्तुतः दोनों उपमान वाक्यों में अपनी अपनी विशेषता है। प्रथम वाक्य में मंडुकाह पर बल है क्योंकि उपमावाची पद उसी के साथ है। अभिप्राय यह कि मेरे नीचे रहते हुए तुम प्रसन्नता पूर्वक वैसे ही बोल सकते हो जैसे जल में मेंढक बोलते हैं। दूसरे वाक्य में उदकात पर बल है, अर्थात जैसे मेंढक जल में ही बोलते हैं वैसे ही तुम्हें बोलने का अधिकार तभी तक है जब तक तुम मेरे अनुशासन में हो। विद्रोही बनते ही यह अधिकार छिन जाएगा। वेदों में बार बार आए अनेक मंत्रों के अर्थ सर्वत्र एक जैसे नहीं हैं। प्रकरण व देवता भेद से भिन्न भिन्न भी होते हैं। उदाहरण के लिए हम सुप्रसिद्ध मंत्र देवः सवितः प्रसूवयज्ञम को ले लें। यह मंत्र जब यजुर्वेद 9:1 में आता है तो वहां राजसूय प्रकरण होने के कारण देव सवितः आदि पदों को सम्राट परक मानकर मंत्र का राजनीति से संबंधित अर्थ किया गया। यही मंत्र यजुर्वेद 11:7 में जब योग के प्रकरण में आया तो वहां इसकी परमेश्वर परक व्याख्या की गई है। सनादग्ने मृणसी मुक्षत दैव्यायाः, यह मंत्र वेदों में 4 बार आया है। एक बार ऋग्वेद 10:87-19 में, एक बार सामवेद पूर्वार्चिक 1-2-3-8 में और 2 बार अथर्ववेद 5:29-11 व 8-3-18 में।
ऋग्वेद में यह राष्ट्र के सेनानी को लक्ष्य करके कहा गया है, शत्रुओं का नाश करने के लिए। सामवेद में भक्ति के प्रसंग में परमेश्वर को संबोधन करके चित्त में व्याप्त राक्षसी भावों का संहार करने की प्रार्थना की गई है। अथर्ववेद में पहले स्थान पर अग्नि के प्रसंग में रोग कृमियों के नाश के अनुसार यज्ञाग्नि का ग्रहण करके मंत्र का अर्थ किया गया है। द्वितीय स्थान में अग्नि से रोगों के संहारक वैद्य का ग्रहण किया गया है। चत्वारी श्रृंगा त्रयोस्य पादा बड़ा प्रसिद्ध मंत्र है जो ऋग्वेद 4:58-3 व यजुर्वेद 19:81 में इस मंत्र को ईश्वर परक मानकर चत्वारी श्रृंगा का अर्थ 4 वेद, त्रयोस्य पादा का उत्पत्ति स्थिति प्रलय आदि किया गया है। यास्क ने यज्ञ परक मानकर चत्वारी श्रृंगा का अर्थ तो वेद किया, परंतु शेष 2 पदों के अर्थ यज्ञ विषय किए। महाभाष्यकार पतंजलि ने मंत्र का अर्थ शब्द परक करते हुए नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात को 4 श्रृंग बताया। ईश्वर के विशिष्ट गुणों के कारण जैसे हिरण्यगर्भ, आत्मदा बलदा, प्राणतो निमिषतः, राजा तथा येन द्यौः उग्रा पृथ्वी च दृढ़ा, येन स्वस्तवितम येन नाकः के रूप में स्मरण किया गया है। इन्हीं गुणों के अनुरूप ही महर्षि दयानंद ने कस्मै देवाय हविषा विधेम के 4 अलग अलग अर्थ किए हैं, जबकि इन मंत्रों में ये पद कस्मै देवाय हविषा विधेम बराबर एक जैसा आता है। जब एक ही मंत्र भिन्न भिन्न वेदों में आता है तो पृथक पृथक विद्या, विज्ञान, कर्म और उपासना के द्वारा शरीर, मन और प्राण की साधना का द्योतक होता है। चारों वेदों का मुख्य उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति होने पर भी ज्ञान, कर्म, उपासना तथा विज्ञान भेद से उस मंत्र अथवा सूक्त के तत्त वेदानुसार अर्थ हो जाएंगे। ऋग्वेद में ज्ञान प्रधान, यजुर्वेद में कर्म प्रधान, सामवेद में उपासना प्रधान और अथर्ववेद में विज्ञान परक अर्थ होंगे। जैसे आपह सूक्त के मंत्रों का जल परक, परमेश्वर परक, नारी परक और ब्रह्मचर्य परक अर्थ होता है। अश्वत्थेवो निषदनम यजुर्वेद 35:4 में इस मंत्र का आध्यात्मिक अर्थ है, परंतु ऋग्वेद 10:97-5 में औषधि सूक्त के अंतर्गत होने से इसी मंत्र का औषधि परक अर्थ है। शुनम हुवेम मघवानम इंद्र, यह मंत्र ऋग्वेद और सामवेद दोनों में आया है। ऋग्वेद में राजधर्म प्रकरण के कारण इसका अर्थ राजपरक है, परंतु सामवेद में उपासना विषय में इसका अर्थ ईश्वर परक है। इस प्रकार वेद भेद से भी अर्थ भेद होने के कारण पुनरुक्ति दोष नहीं रहता। अब आगे बात आती है ऋषि, देवता, स्वर और छंद भेद के कारण अर्थ भेद होने से भी पुनरुक्ति दोष नहीं रहता। यो हवा अविदितार्षे यच्छन्दोधीते याजयति वा जीर्यते वा प्रमीयते वा प्रमायुको वा यजमानः स्यात्। अर्थात ऋषि, छंद और देवता के ज्ञान के बिना यदि कोई मंत्रोच्चारण करता है या यज्ञ कराता है तो वह नष्ट हो जाता है। वह स्वयं और उसका यजमान भी मृत्यु का ग्रास बन जाते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार मंत्रार्थ को समझने के लिए ऋषि, छंद आदि का ज्ञान आवश्यक है। ऋषि, देवता आदि का भेद हो जाने से मंत्र के प्रतिपाद्य विषय और चिंतन शैली में मौलिक भेद हो जाता है। पूर्व चर्चित मंत्र अश्वत्थेवो निषदनम का ऋग्वेद और यजुर्वेद में छंद एक होने पर भी दोनों के ऋषि और देवता में भेद है। ऋग्वेद में इसका ऋषि भिषगाथर्वणः और देवता औषधि है, परंतु यजुर्वेद में ऋषि आदित्याः देवाः और देवता वायु सविता है। तदनुसार ही अर्थ भेद होने से पुनरुक्ति दोष का निराकरण हो जाता है। देवता भेद से तो एक एक मंत्र के कई कई अर्थ हो जाते हैं, तब उनमें पुनरुक्ति दोष नहीं रहता। वेद समस्त विद्याओं का भंडार है। ये विद्याएं एक दूसरे से संबंधित हैं। गणित, ज्योतिष, भौतिकी तथा वास्तुकला परस्पर स्वतंत्र विद्याएं हैं, परंतु फिर भी एक दूसरे से संपृक्त हैं। गणित के बिना किसी की गति नहीं। किसी भी विषय का विवेचन करते समय गणित का उल्लेख हुए बिना नहीं रहेगा। वास्तुकला की बात में रसायन और भौतिकी की चर्चा अवश्य होगी। दर्शन विज्ञान पर और विज्ञान दर्शन पर निर्भर है। चिकित्सा विज्ञान में रसायन शास्त्र साथ साथ चलेगा। संसार का प्रत्येक पदार्थ और ज्ञान का एक दूसरे से इस प्रकार जुड़ा है कि एक का काम दूसरे के बिना नहीं चल सकता। जितना विशद विवेचन हम किसी विषय का करेंगे, उतना ही अधिक दिग्दर्शन विवेच्य विषय से संबंधित अन्य विषयों का करना होगा।
इसी सिद्धांत के अनुसार एक विषय के मंत्र विविध विषयों के विवेचन में सहायक होने के लिए अनेकत्र उद्धृत हुए हैं। आपाततः वे पुनरुक्त जान तो पड़ते हैं, परंतु वस्तुतः वे वहां सब प्रयोजन होने से पुनरुक्ति दोष से आरोपित नहीं किए जा सकते। आज की इस चर्चा को यहीं विराम दे रहे हैं। महानुभावों, इस सात्विक विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के लिए आपसे सहयोग की अपेक्षा है। पहली बार यदि आप इस चैनल पर आए हैं तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे प्रत्येक वीडियो आपको निश्चिततः मिले। हमने प्रायः देखा है अनेकों महानुभाव वीडियो तो देखते हैं परंतु चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो हमारा उनसे भी निवेदन है कि इसको अवश्य सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अन्य जनों तक भी साझा करें, शेयर करें। अपने बहुमूल्य विचारों से हमें कमेंट द्वारा अवश्य अवगत कराएं। प्रत्येक कमेंट को हम अवश्य ही पढ़ते हैं। ओम। डाउनलोड सांसा ऐप, आरवीरदल ऐप, विजिट sansa.org, rvirdal.in।